जय श्री राम मित्रों, मैं नरेश शर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज सभी लोगों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनकी इनकम चाहे कितनी भी हो, लेकिन उन्हें धन की बचत की समस्या सामने आती है। वो सेविंग नहीं कर पाते हैं, जितनी भी उनकी इनकम होती है वह खर्च होती चली जाती है। तो आज मेरा टॉपिक इस विषय पर है कि हम ऐसे कौन से उपाय करें, ऐसे बिल्कुल साधारण उपाय जिनसे हम आसानी से अपने धन को संचय कर सकें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हम आम जिन में देखते हैं कि उनकी मंथली इनकम सैलरी 80-90 हज़ार रुपये आती है, लेकिन महीने की 25-26 तारीख आते आते उनके पास कुछ नहीं बचता है और लास्ट वीक जो होता है महीने का उसमें उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। देखिए, धन के लिए लक्ष्मी जी की पूजा सभी करते हैं, करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मी जी के साथ जब तक हम विष्णु जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक लक्ष्मी का आगमन होना मुश्किल होता है। इसका कारण समझिए कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैरों में अपना स्थान रखती है। कहीं पर भी आप उनकी पिक्चर यदि आप पोस्टर देखते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबाते हुए आपको मिलती है। यानी जहाँ पर विष्णु जी होंगे, उनके पैर होंगे, वहाँ पर लक्ष्मी जी ऐसे ही निवास करेगी। इसके लिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है कि लक्ष्मी जी के साथ साथ आप विष्णु जी की पूजा आराधना ऐसे क्या करें। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो राम नाम का स्मरण ऐसे ही क्या करें। राम नाम के ऊपर एक श्लोक आता है कि राम रामिति रमे रामे मनोरम सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरारणे। इस श्लोक का मुख्य रूप से अर्थ यही है कि राम का एक बार नाम लेने से विष्णु जी के सहस्त्र यानी 1000 नाम का जो पाठ होता है उसके बराबर हमें फल मिलता है। तो आपके लिए सबसे मुख्य आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी की पूजा अवश्य करें। उसके बाद कुछ उपाय होते हैं वास्तु के हिसाब से। कैसे? जब भी आप अपने घर के अंदर धन रखने का जो स्थान है वो हमेशा दक्षिण पश्चिम जो कोना, जिसे नक्त्य कोण कहते हैं, उसके अंदर होना चाहिए। जो भी आपके धन रखने का स्थान है वो कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। जो भी तिजोरी है आपकी उसे खाली मत रखिए। हो ज़्यादा ना हो सके तो उसके अंदर आप बादाम, काजू जैसे जो सूखे मेवे होते हैं वो भी आप रख सकते हैं। इसके बाद आता है कि घर का जो मुखिया है, जो कमाई करने वाला सदस्य है, जिसकी कमाई से घर चलता है, यदि उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसे धन से संचित समस्या की सामना करना पड़ रहा है, तो उसे चाहिए कि वह अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में सोना शुरू कर दे। ऐसा करने से कुछ ही समय में उसे जो धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसमें उसे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसके बाद जो लाल किताब वो कहती है कि चंद्र जो होता है वो धन का स्वामी होता है और शनि उसका खजांची होता है। यानी हमारे धन की रक्षा करने वाले शनिदेव होते हैं। इसलिए आपको जीवन में जब भी धन से संबंधित कोई समस्या का सामना होता है तो आपको सबसे पहले चंद्र से संबंधित उपाय करना चाहिए। उसके बाद आपको शनिदेव से संबंधित उपाय करना चाहिए। शनिदेव के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो मजदूर वर्ग हैं, जो कामगार वर्ग होते हैं, आप उनकी सेवा अवश्य क्या करें। उन्हें कभी भी भूल कर न सताएं। शनिदेव क्या करते हैं? जातक का घमंड तोड़ते हैं। इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि महीने में 1-2 बार एक मजदूर के रूप में, ज़्यादा न तो अपने घर में ही अवश्य काम करके देखें। इससे शनिदेव के निश्चित रूप से आपको फल मिलेंगे और धन से संबंधित जो समस्या आपके सामने आ रही है, जो बचत करने से संबंधित समस्या आपके सामने आ रही है, उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उसके बाद लाल किताब का एक उपाय है कि यदि चंद्र आपके घर में चौथे घर में भाव में है तो आपको चाहिए, आप जितना ज़्यादा धन खर्च करेंगे आपकी आय उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए जिनकी कुंडली के अंदर भी चंद्रमा चौथे भाव में हो उन्हें दिल खोलकर खर्च करना चाहिए। उसके बाद है कि चंद्र यदि पंचम भाव में है तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों की
परवरिश के ऊपर दिल खोलकर खर्च करें। वो अपने बच्चों की परवरिश के ऊपर जितना ज़्यादा धन खर्च करेंगे उतना ही उन्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद है कि यदि आपकी कुंडली बुध और गुरु का संबंध स्थापित हो रहा है या दोनों एक साथ हैं तो आपको अपने घर के सोने के जेवर हैं वो हमेशा हर एक कपड़े में लपेट कर रखने चाहिए। ये तो साधारण उपाय हैं जो कोई भी इंसान आसानी से कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं लगन के हिसाब से क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले हम मेष लगन लेते हैं। मेष लगन में जो धन भाव जो दूसरा भाव जो होता है वह धन का होता है, हमारे संचित धन को यह दर्शाता है। उसके मालिक मानते हैं शुक्र देव। इसलिए जिनकी भी जातकों की मेष लगनी कुंडली है या जिन जातकों की कन्या लगनी कुंडली है, इन दोनों लग्नों में दूसरे भाव के स्वामी बनेंगे शुक्र देव। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि अपने घर की जो दौलत की चाबी है यानी घर के अंदर जो तिजोरी चाबी है वो अपनी पत्नी को देना चाहिए। जो भी आपकी आय होती है आप अपनी पत्नी के हाथ में रख दीजिए और जो भी खर्च आपको करने हैं वो आप उनसे लेकर कीजिए। इससे आपको निश्चित रूप से ही धन संचय करने में सहायता मिलेगी। इसके बाद जिन जातकों की कुंडली वृष लगन की है या सिंह लगन की है उनके अंदर दूसरे धन भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि घर के अंदर जो भी छोटी कन्या है, आपकी बहन है, बुआ है, बेटी है, उसको अपने धन के चाबी दे दीजिए, तिजोरी चाबी दे दीजिए और आपका जो भी संचित धन है उसकी निगरानी में आप रखिए। तो इससे आपको निश्चित रूप से धन बढ़ोतरी में सहायता मिलेगी। इसके बाद जिनकी भी कुंडली में दूसरे भाव के मालिक चंद्रदेव मानते हैं यानी आपकी यदि मिथुन लगनी कुंडली है तो आपको चाहिए कि आपकी माता जी को आप अपनी तिजोरी चाबी दीजिए। आपको जो भी खर्च करना है आप उनसे लेकर खर्च कीजिए, इससे भी आपको धन संचय में लाभ मिलेगा। इसके बाद आता है कि यदि आपका सूर्यदेव दूसरे भाव की राशि के मालिक हैं यानी आपकी कर्क लगनी कुंडली है तो आपको अपने पिता के द्वारा धन संचय में लाभ मिलेगा। इसके बाद आता है यदि आपकी तुला लगनी कुंडली है और मंगल देव दूसरे भाव के मालिक हैं, ऐसे ही यदि मीन लगनी कुंडली है तो भी मंगल देव ही दूसरे भाव के मालिक होंगे। ऐसे में आप यदि आप छोटे भाई के द्वारा धन संचय करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसी प्रकार यदि आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है या आपकी कुंभ लगन की कुंडली है तो आपके घर के अंदर जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं जैसे आपके दादाजी हैं या फिर आपके पिताजी हैं, आप उनको अपने धन की चाबी दीजिए, ये आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि आपकी मकर लगन कुंडली है तो धन की चाबी आप अपने पास रख सकते हैं, चूँकि आप धन भाव के मालिक भी आप खुद ही होंगे इस कुंडली में। तो इस प्रकार आप अपने घर के सदस्यों के द्वारा धन संचय करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो कुंडली के अंदर खर्च का मालिक होता है, जो 12वें भाव का मालिक होता है, आपको उसके ऊपर ध्यान अवश्य देना है कि वो कुंडली में किस भाव में किस राशि में स्थित है, क्योंकि आपके जितने भी खर्च होंगे वो 12वें भाव का मालिक जिस राशि में बैठा होगा या जिस भाव में बैठा होगा और जिन चीज़ों को वह प्रतिनिधित्व करता होगा उनके ऊपर आपका ज़्यादा खर्च होगा। जैसे यदि धन भाव के अंदर आपके 12वें भाव का मालिक अगर बैठ जाता है तो यह आपके संचित धन में हानि का संकेत करता है, इसलिए आपको उस ग्रह से संबंधित उपाय करने पड़ेंगे। इस प्रकार यदि 6ठे भाव का मालिक दूसरे भाव में आपके आकर बैठ जाता है तो वो भी धन हानि का संकेत देता है। इसमें ऐसा होता है कि यदि आप किसी को कर्ज दे देते हैं तो वह जल्दी से उतर नहीं पाता है, वो जल्दी से वापस नहीं आ पाता है, लेकिन यदि आप कर्ज ले लेते हैं तो आप वह चुका नहीं पाते हैं। इसलिए आप ही कुंडली के अंदर आपको दूसरे, छठे और 12वें भाव के मालिकों की तरफ बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। यदि आप कुंडली नहीं दे सकते हैं तो आप किसी भी विद्वान के पास जाकर अपनी कुंडली दिखा लीजिए, उनसे पूछिए कि इन ग्रहों के कारक तत्व कौन कौन से हैं, आप उनसे संबंधित उपाय अवश्य कीजिए। 11वां भाव आपकी आय का होता है, इसलिए 11वें भाव से संबंधित ग्रहों से कार्य करके आप धन प्राप्ति कर सकते हैं और आप अपने धन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों ये सामान्य उपाय मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई शंका है, अपनी कुंडली के विषय में आप कुछ जानना चाहते हैं तो YouTube के इस कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जान सकते हैं। नमस्कार।